नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप बिहार से हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार में यानी भूमि निबंधन नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नियम है, हो सकता है कि आपके आने वाले समय में भी इस नियमों का सामना करना पड़े। तो अगर आप पहले से जाने होंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, क्या नया बदलाव किया गया है, किस तरीके से क्या होगा, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, जो भी जानकारी निकल कर आ रही है प्रभात खबर न्यूज कंपनी के द्वारा निकल कर आ रही है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल इनके द्वारा जारी किया गया है। बताया गया है यहाँ पे, बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले जान लीजिए जरूरी नियम, तभी होगा म्यूटेशन और रोटेशन। ठीक है, यानी जो भी पुश्तैनी जमीन जो होता है वो बेचने या खरीदने से पहले जो भी नियम इनको बदलाव किया गया है, ताकि किसी प्रकार का गलत ना हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इस नियमों का भी जो भी है आपको जूझना पड़े। तो आप बता दीजिएगा अगर आपको जानकारी रहेगा। बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं जानकारी दिया गया है, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है। दोस्तों ये जो नियम बनाया गया है, यानी जो भी आप सभी लोग देखेंगे जमीन से ज्यादा धोखाधड़ी का न्यूज आ रही है कि कभी ये हो गया तो कभी हो गया। तो इसी यानी धोखाधड़ी को रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया, यानी बदलाव किया गया है, जिसके बाद से अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नियम नया नियम लागू होगा। ठीक है, यानी कि जो भी अब जमीन से रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है। अब इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी नए जो नियम आया है, तो आप सभी को पता है कुछ ना कुछ अगर बदलाव होता है तो लोगों को थोड़ा समस्या होता है, लेकिन सही होता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा समस्या ही हो लेकिन धोखाधड़ी से आप बच रहे हैं तो वही सही है। यही वही जानकारी दिया गया है कि यानी जिसके बाद सब जमीन की रजिस्ट्री में रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है, और इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी है और लोग अभी अपने दस्तावेज के दुरुस्त करने में लग गए हैं। अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालय से अपने नाम करवाना होगा, तभी आप जमीन की बिक्री कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी नया जो बदलाव किया गया है, इनमें लोगों को तो अपने दस्तावेज तो मतलब इकट्ठा करना लग गए हैं, लेकिन अभी लोग अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालय से अपना नाम कराना होगा, तभी आप जमीन मतलब बिक्री कर पाएंगे। ठीक है ना? जो भी जमीन अगर आपको बेचना है तो उसको अंचल कार्यालय से अपने नाम पर करवाना होगा, उसके बाद ही आप जमीन बेच पाएंगे। तो ये जानकारी हो गया। अब बात करें तो बंटवारे के बाद ही बेच सकेंगे पुश्तैनी जमीन। जो भी पुश्तैनी जमीन होता है तो अब आपको बंटवारा करना होगा, उसके बाद ही आप बेच सकेंगे। बताएगा वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था, लेकिन अभी पुश्तैनी भूमि के रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम जमाबंदी दाखिल खारिज जैसे होता है वो होगी। ठीक है, जो भी पुश्तैनी जो जमीन होता है उसको बेचने के लिए अब आपको अपने नाम पे ये जमीन करना पड़ेगा, यानी कि अपने नाम पर जमीन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्री के बंटवारा का जरूर होगा, लोग तभी जमीन बेच पाएंगे। यानी कि इसमें वही जानकारी दिएगा। वैसे तो कई सरकारी योजना का लाभ वंशावली पर के आधार पर ही मिल जाता करता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि के रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा, और लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम पर जमाबंदी यानी दाखिल खारिज होगी, तभी जमीन बेच पाएंगे। पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, और जमीन की दाखिल खारिज करनी पड़ेगी, और नए प्रावधान में दाखिल खारिज की रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी होगा। ठीक है, जो भी पुश्तैनी जो जमीन बेचेंगे आप, उस नए प्रावधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाले जमीन का नया और पुराना खाता जो खेसरा होता है वो जरूरी होना चाहिए। दोनों खाता खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। ठीक है, जो भी अगर दोनों खाता खेसरा अगर नहीं होता है, जो भी जमीन आप बेच रहे हैं, तो उसका जो भी है निबंधन नहीं हो पाएगा। इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपनी ऑनलाइन सिस्टम जो होता है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब इसे देखेंगे तो पता है जमीन खरीद बिक्री के लिए चाहिए होगी दाखिल खारिज का नंबर। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसके लिए दाखिल खारिज नंबर चाहिए। बताएगा जमीन के खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज का नंबर मांगेगा, और निबंधन दस्तावेज में अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ संख्या की जानकारी देनी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
बात किया गया, इन नियमों का जानना होगा जरूरी। बताएगा 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाए, फिर इसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा करें और पारिवारिक बंटवारा करने के बाद ही जमीन के दाखिल खारिज कराएं। ये नियम जो भी है आपको जान लेना चाहिए। कौन सा नियम? जो भी 3 पीढ़ियों से जो जमाबंदी नहीं होने की अगर नहीं कराए हैं तो उस स्थिति में सबसे पहले आप वंशावली बनाए, फिर उसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा करें और पारिवारिक बंटवारा होने के बाद जमीन का दाखिल खारिज कराएं। दूसरा जो बताएगा रजिस्टर 2 की स्थिति में, खासकर रजिस्ट्री के पुराने मामलों में सतत प्रक्रिया के तहत इसे पूरी तरह दुरुस्त करने के कार्यवाही जारी है और नए रजिस्टर मामले में स्थिति कमोवेश ठीक है और रजिस्ट्री होने के कुछ दिन बाद यह रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। तो यह हो गया। अब इससे आने में क्या फायदा आपको होने वाला है ये भी आपको समझ लेना। बताएगा रजिस्ट्री में हुए बदलाव से जमीन के विवाद में निश्चित रूप से कमी आएगी और पुश्तैनी जमीन की आपसी बंटवारे के बाद उनके जिनके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम में म्यूटेशन कराना होगा, तभी वो जमीन बेचने के हकदार होंगे और इस नियम के लागू होने के बाद फर्जी रजिस्टर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी मतलब अपडेट निकल कर रही और बहुत ही हमें अच्छा लगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। आपको भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आप क्या कहते हैं इस नए नियम के आने के बाद? अपना राय जरूर दीजिएगा। इससे फायदा बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि रजिस्टर में हुए मतलब रजिस्ट्री में हुए बदलाव से जमीन विवाद में निश्चित रूप से कमी आएगी और जो भी पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे के बाद जिनके हिस्से में जो जमीन आएगा वही लोग जमीन बेच पाएंगे और वो अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा तभी वो जमीन बेच पाएंगे। तो ये कुछ बदलाव है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।